अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार। तो मैंने आपको बताया था कि हाजियों को जो छोटे छोटे मसले जो हैं वो पेश आ सकते हैं, तो उनके मतलब मैं जो है वो थोड़ा सा आगाही जो है वो देना चाहता हूँ। तो अब आप देखें कि ये आपको जो है ये एक चम्मच नज़र आ रहा है प्लास्टिक का। तो ये जो है ये चम्मच जो है ये देखने में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चम्मच जो है ये भी आपके लिए जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। तो जब तफसील में जाते हैं, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊं, मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो ये चम्मच जो है ये आपको वहाँ हाजियों को जो खाना मिलता है वो ये डिस्पोजेबल प्लेट होती है, बल्कि वो थाली टाइप होती है जिसमें 3 खाने बने होते हैं। और उसमें जो है वो एक खाने दो, चूँकि 2 सालन बने होते हैं तो 3 खानों में से 2 में दाल डाल देते हैं, और उसके बाद जो है वो तीसरे में बाज़ औक़ात रोटियाँ या कोई आपका योगर्ट या वो लस्सी या कोई फल फ्रूट रख देते हैं। और ये जो है ये वहाँ पे जो है ये पड़े होते हैं। ये चम्मच ये आपने जो है जो स्वीट डिश के लिए, और दूसरा बाज़ औक़ात सालन जो है अगर आपने भी इसके खाना है तो ये चम्मच जो है ये वहाँ पे पड़े होते हैं, ये आपने इस्तेमाल करने होते हैं। अब ये चम्मच जो है ये अगर आप गौर से देखें तो ये देखें ये इसके ये किनारे जो हैं ये, और ये जो हैं ये बहुत बारीक हैं। और अगर इन पे जो है वो प्रॉपर कटिंग ना हुई हो और हल्की सी इनके ऊपर ब्लरिंग हो, और वो जैसे दरांती के दाने होते हैं वो नज़रें बारीक बारीक अगर आप इसके ऊपर ऊपर जो है वो कॉरोगेशन या दंदाने से को हल्के से बने हुए हैं, तो जैसे ही आप इसको मुंह में डाल के ऐसे आप बाहर निकालते हैं तो आपके होंठों के दोनों ये पार्ट जो हैं ये फौरी तौर पे जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मुझे ये 3-4 दफ़ा ये प्रॉब्लम जो है ये फेस करना पड़ा है। तो जैसे ही अगर आपको ऐसे बाहर निकालते हैं तो ये देखें ये आपकी ये दोनों साइडें जो है ये आपके यहाँ ये होंठ जो हैं ये इनके साथ जो है वो फिसल के गुजरती है। और ये जो है ये अगर हल्की सी भी इस पे ब्लरिंग होगी, हल्के से दंदाने से बने होंगे, तो आपका होंठ का ये पार्ट और ये पार्ट जो है वो ज़ख्मी हो जाएगा। और इसी तरह जब आप ये इसको इस तरह बाहर निकालते हैं तो ये देखें ये जो 2 लाइनें हैं अगर इन पे ब्लरिंग होगी तो आपके होंठ का ये पार्ट जो है ये ज़ख्मी हो जाएगा। और आप याद रखिएगा कि ये जो होंठों का ज़ख़म है, ये जो ज़ुबान पे ज़ख़म लगते हैं वो अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया, जैसे ज़ुबान जल जाती है ज़ख़म जाता है वो 1 आध दिन में बहुत जल्दी भर जाता है। और ये होंठ का ज़ख़म जो है भरने में इसको जो है वो 3-4 दिन लगते हैं। तो ये चूँकि इतना गहरा ज़ख़म नहीं होता तो बाज़ का दूसरों को पता भी नहीं चल रहा होता, लेकिन जैसे ही आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो चूँकि उसमें नमक होता है, मिर्च होती है, तो यहाँ पे आपको जो है वो अच्छी खासी जो है वो तकलीफ़ होती है। तो इसका हल ये है, या तो बेहतर तो ये है कि आप जो है वो इस टाइप का स्टील का हर हाजी जो है 1 या 2 चम्मच अपने साथ लेके जाए, या वहाँ से स्टील का चम्मच जो है वो अरेंज कर ले और वहाँ खाना जो है वो इसके साथ खाएं। जो हाजी जा चुके हैं और उन्होंने अभी ये स्टील के चम्मच घर से नहीं लेके गए, एक हाजी के लिए 1 चम्मच काफ़ी होता है, आप उससे खा लें और उसके बाद जो है वो उसको आप धो के तो अपने इस्तेमाल के लिए रख लें। लेकिन अगर आपके पास ये चम्मच अवेलेबल नहीं है, आप ये नहीं लेके गए, तो फिर आपको क्या करना है, तो ये चम्मच जो है ये वैसे ही आपने इस्तेमाल नहीं करना। इस चम्मच को आप लें और उसके बाद नाखून से ये जो है ये इसकी चारों साइडें जो हैं ये इस तरह इस पे नाखून जो है वो आप अच्छी तरह जो है वो फेर लें। तो अगर कोई हल्की सी ब्लरिंग होगी तो वो जो है वो फौरी तौर पे जो है वो इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद ये साइड जो है ये भी यहाँ तक थोड़ा सा आगे तक यहाँ तक आपका मुंह जा सकता है, इसको जो है वो इसकी अच्छी तरह नाखून से सफाई कर लें। तो खाने से पहले अगर आप एक दफ़ा, क्योंकि अगर तो इसमें ब्लरिंग नहीं है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, और अगर इसके साथ कोई ऐसा हल्का सा भी मसला है, कोई हल्का सा बेशक 1 या 2 हल्के से पार्ट जो है वो लगे रह जाएंगे, वो आपका होंठ जो है वो चीर देंगे। तो ये आपने करना है, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि बेहतर ये है कि जब आप जो है वो पहली दफ़ा खाने के पे वहाँ जाएं, इस किस्म के जो है वो 5-7 चम्मच जो है वो वहाँ से उठा लें और कमरे में आके उनको जो है ये अच्छी तरह साफ़ करके, तो ये आप जो है भर के साफ़ करके उसके बाद इसको जो चम्मच आपने साफ़ किया उसको मुँह में डाल के
और इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर निकाल के देखें कि आपको कहीं ये जो है वो हल्का सा जो है वो आपको ये चुभता हुआ या रगड़ता हुआ महसूस तो नहीं होता। अगर ऐसा हो तो फिर इसको दोबारा अच्छी तरह साफ़ कर लें और ये चम्मच जो है ये 5-7 आप अपने कमरे में ये महफूज कर लें। और जैसे ही आप खाना खाने जाएं ये अपना चम्मच जो है वो साथ लेके जाएं और उसके बाद बेशक इसको खाने के बाद नहीं छोड़ दें, वहाँ से 1-2 चम्मच जो है वो और उठा के लें और उनको जो है वो खाने से पहले आपने ये जो है ये ज़रूर करना है। वरना ये मेरे साथ जो है ये मैं एहतियात करता था, कोशिश करता था, लेकिन जिस दिन जो है वो कभी मैं भूल जाता था तो ये जो है ये 3 या 4 दफ़ा मेरे साथ जो है वो ये हुआ है। और ये जो है ये होंठ का ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये कट जाते हैं। और ये कोई आप समझेंगे कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका होंठ हल्का सा भी ज़ख्मी हो और उसके बाद चूँकि उसमें नमक होती है, मिर्च होती है और वो जो है वो आपको जो है वो अच्छा खासा जब भी आप खाना खाते हैं तो उसमें डिस्कम्फर्ट होती है, मैं तो कहूँगा तकलीफ़ ही होती है। लेकिन ये जो है कोई भी चीज़ जो है जो आपको तंग कर रही हो, बेहतर ये है कि उसको जो है उसका प्रॉपर जो है वो इंतज़ाम कर लें, क्योंकि वरना जो है ये इतना आप कहेंगे कि ये इतना बड़ा मसला नहीं, मैं भी कहता हूँ ये इतना बड़ा मसला नहीं, ये छोटा मसला है। ये आपके साथ बार बार हो सकता है, आपका होंठ कट सकता है और बाज़ का जो है हमें ये जो है ये ऐसे भी करने की आदत होती है इस तरह। अगर आप ज़ुबान के साथ ऐसे करेंगे तो ये पार्ट जो है ये आपकी ज़ुबान को जो है वो ज़ख्मी कर सकता है। तो ये एक छोटी सी एहतियात थी। तो बेहतर है कि आप ये चम्मच जो है ये साथ लेके जाएँ और दूसरा जाते हुए बेहतर है कि एक छोटी छुरी, एक चाकू जो है वो भी आप साथ ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे फ्रूट आपको जो है वो काफ़ी मिलता है। ये नाशपाती होती है और ये किन्नू मौसमी होते हैं, उनको ज़ाहिर है कि ये आपको जो है वो छुरी से काट के ही खाना पड़ता है। तो छुरी जो है वो आप जो है वो अपने हैंडकारी में नहीं ले जा सकते, उसको आप अपने जो है वो जो नीचे लग जाएगा उसके अंदर रख लें, वो जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आप बाज़ लोग जो हैं जो शेव वगैरह करते हैं वो अपना शेविंग का सामान लेके जाते हैं, कैंची छोटी सी जो है वो लोग ले जाते हैं, अपना नेल कटर जो है वो ले जाते हैं, लेकिन ये सारा सामान जो है आपके हैंड कैरी में जा सकता है और उसमें जो है सॉरी आपके लगेज में जा सकता है, हैंड कैरी में नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो है वो आप साथ लेके जाते हैं। तो साथ लेके कोई चीज़ नहीं, जो लगेज नीचे चला जाता है उसमें ये चीज़ें जो है ये जा सकती हैं। तो ये मैंने कहा कि ये एहतियात। इसी तरह आप जो है वो टूथपेस्ट वगैरह जो है अगर ले जाना चाहते हैं वो भी हैंड कैरी में नहीं जाएगा, वो भी उसमें नीचे जो है अपना टूथ और अपना ब्रश और टूथपेस्ट जो है वो भी साथ लेके जाएँ, वो भी नीचे जो है वो बैग में चला जाएगा। तो ये अगर जो है ये एक छोटी सी चीज़ जो है ये कुछ लोगों को तकलीफ़ दे सकती है। तो मैंने कहा जो मुझे तजर्बात हुए मैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगर आप खुद जा रहे हैं हज पे तो ये एहतियात कीजिएगा, अगर आपका कोई जानने वाला हज पे जा रहा है तो उसके लिए जो है वो फॉरवर्ड कर दें, हो सकता है उसको थोड़ी सी जो है वो रिलीफ मिल जाए। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।